ये ड्रोस क्या है? ये तो ड्रोस इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया ड्रोस का, और ये बना दिया, क्या है, क्या ये ड्रोस बना क्या है ये? मटेरियल को गलाने के बाद हमारा जो ऊपरी हिस्सा में निकलता है, जैसे कुछ मेटल हमारा जो होता है कि नॉन मेटल होता है, जिसमें काम हमारे काम में नहीं आता है, वो ड्रोस के ऊपर आ जाता है। ड्रोस का मतलब क्या होता है? वो तो जो ऊपर आ जाता है वो तो ऑक्साइड होता है। जो ऊपर आ जाता है वो हवा की ऑक्सीजन को लेके ऑक्साइड बना देता है, ठीक है, उसको ऑक्साइड लेयर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा ड्रोस क्या है? ये ड्रोस समझ नहीं आ रहा मेरे बता सकने को। को होता है। मैं परेशान हो गया। आपने एक्सप्लेन किया वो जो बार बार जो है ना, बार बार यह ड्रोस बन रही है। किसी भी कंपनी में जाओ, कोई ये नहीं कहता जी मेरा ये माल खराब हो रहा है, या ये मेरा ये नुकसान हो रहा है, ये तेल फूक रहा है, या ये हो रहा है, या मेरी भट्टी खराब हो रही है। सबसे पहले जो है ना ड्रोस को लेके बैठ जाओ कि जी ये ड्रोस बन रही है, जी ड्रोस बन रही है। सारी है क्या भला ये ड्रोस? बताओ जी, आप बताओ। देखो जो सर ने बताया, एक्सप्लेन किया, सब कुछ जाके बताया उन्होंने। मटेरियल चार्ज किया फर्नेस में हमने जी। फर्नेस में चार्ज करने के बाद हमने उसको मेल्ट किया तो उसके अंदर हमारे क्या क्या होगा, टीटी भी होगा, कास्ट भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। अब क्या उसमें एल्यूमिनियम भी होगा, अदर मेटल्स भी होंगे, कॉपर हो गया, Mg हो गया, Mn हो गया, ठीक है। पता लग गया। टीटी और कास्ट में हमारे पास एल्यूमिनियम भी आएगा। टीटी टैंस में क्या है हमारा जो पिघलेगा तो उसमें एल्यूमिनियम तो आएगा ही आएगा, अदर हमारे ग्रेड भी आ जाएंगे। नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी भी हो गई, जोरबा हमने डाल दिया, सर ने बताया। जोरबा में हमारा क्या है, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी आ गई, कबाड़ा हो गया, रेता हो गया, ग्लव्स हो गया, ऑयल हो गया दुनिया भर के। ये शिफ्ट कर रहे हो बात को? हाँ मैं बताता हूँ, मैं रिपीट करूँ, वो बात शिफ्ट हो गई। बताते आप आ रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हो, मैं तेजी से आऊँगा। एक्चुअली क्या होता है, जिससे वो मेटल को गलाते हैं, सपोज ये एक एल्युमिनियम का पार्ट है, तो इसकी जो सरफेस है ना, ये सरफेस, इसके ऊपर जो है ना ऑक्साइड की लेयर बनती है, इसे बोलते हैं सरफेस ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये सरफेस की ऑक्साइड की जो लेयर बनती है वो इसको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाती है, इसको बोलता है प्रोटेक्टिंग लेयर, ठीक है, प्रोटेक्टिंग लेयर। अब ये ऑक्साइड है, मतलब ये ऑक्साइड का मतलब हुआ ये नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब इसको मैंने डाल दिया भट्टी के अंदर। यदि मैंने इसको भट्टी के अंदर डाल दिया तो भट्टी के अंदर जो मेटल था वो तो मैं पिघल के पानी बन गया, और जो ये मट्टी थी ये क्या होगी, मट्टी है, ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ गई, उसको बोलते हैं ऑक्साइड। वो ऑक्साइड की लेयर ऊपर बन जाएगी, बन गई ऊपर की लेयर। अब जो ऑक्साइड के लिए अब जो अंदर जो है ना, अंदर एल्युमिनियम के साथ में जो है ना मैग्नीज भी है, सिलिकॉन भी है, कॉपर भी है, ये भी, वो भी गर्म होने के बाद में वो भी ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। चाहे 0.003 होगा, 0.00001 हो गया, मतलब किसी एक्सटेंट पे तो वो भी ऑक्साइड होते हैं। अब वो होते हैं नॉन मेटेलिक, ठीक है। अब जब हम जो है वो क्या, वो ऊपर तैर के ऊपर आ जाएंगे, जो भी ऑक्साइड होगा ऊपर तैर के आ जाएगा। हमने क्या करा, उसको खींच के बाहर निकाल लिया, भट्टी से खींच के बाहर निकाल लिया, और जब बाहर निकालते तो एल्युमिनियम के साथ में आता है। हाँ, आता है, थोड़ा बहुत आता है, आता नहीं आता, थोड़ा बहुत भी आता, ज़्यादा भी आता है। जो वो बाहर निकल के आया ना, वो ड्रोस है, जैसे हम DCM पर से निकालते हैं, हाँ, उसे ड्रोस कहते हैं। तो ये कहेंगे कि ड्रोस इज ए मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम विद एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड अदर ऑक्साइड विद मड, कार्बन कहाँ से आएगा, जो तेल वगैरह जलेगा वो भी कार्बन, वो भी ड्रोस के अंदर आएगा। हाँ, अब तुमने जो है ना सिल्ली फेंक के मारी या कोई पुर्जा फेंक के मारा, तो भट्टी में से जो है ना जो पत्थर से जो दीवार थी टूट के और वो भी आगे गिर गई, वो भी ड्रोस के अंदर आएगी। वो मेटल के अंदर नहीं मिलेगी ना, वो भी ड्रोस के अंदर आएगी। तो नॉन मेटलिक और मेटल दोनों का जो मिक्सचर है वो उसको ड्रोस कहते हैं। अब ड्रोस तो बढ़िया, अब ड्रोस की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तुमने बहुत अच्छी तरीके से उसको अंदर हिला दिया, फ्लक्स अच्छा यूज़ किया, सही तरह से ट्रीटमेंट किया, तो ड्रोस के अंदर नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी रह जाएगी 30%, और मेटल जो था वो 70% उसमें से निकल के मेटल एल्युमिनियम मिलता होगा सर उसमें, और डिपेंड करता है मैं कैसे काम, वही चीज़ बता रहा हूँ। तो 30% रह गया, और बाकी का जो मेटल था वो मेटल के अंदर जाके मिल गया। तो हमारी जो ड्रोस निकली वो निकली 30%, मतलब 30% मतलब क्या कहते हैं 30% लगा लो, 30 जो ड्रोस निकली उसमें मेटल जो निकाल, अब वो लंप का लंप निकाल देगा तो 60-70% हो जाएगी वो,
लेकिन 60-70% भी है, 30% भी है, 20% भी है, 10% भी है, लेकिन है क्या वो ड्रॉस। और ड्रॉस क्या है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड और अदर ऑक्साइड मड या नॉन मेटलिक पार्ट भट्टी का, और उसका और एल्युमिनियम का मिक्सचर जो है उसको ड्रॉस बोलते हैं। और ड्रॉस कैसे ऊपर आएगी जो बैठ जाता है? फ्लक्स करते हैं। फ्लक्स में क्या केमिकल होते हैं? फ्लक्स में केमिकल होते हैं, वो क्या करते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि वो जो जलता है ना, आग लगती है, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड जल रहा होता है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वो पहुंच जाता है 700-800 डिग्री का, 800 1000 तक पहुंच जाता है। उसमें से जो ड्रॉस चिपटी हुई थी या उसके साथ मिक्स हो रही थी, वो पानी बन के नीचे आ जाती है टेम्परेचर की वजह से। और वो जो ऑक्साइड है, नॉन मेटलिक पार्ट है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं पाउडर के रूप में। तो जितना पाउडर बनेगा ना, उतने ही हमारी क्या कहते हैं ड्रॉस कम बनेगी, और जितना लंप बाहर निकालोगे उतना ही एल्युमिनियम साथ में आएगा। यदि वो 70% है, उसके अंदर ड्रॉस के अंदर 70% एल्युमिनियम है तो भी वो ड्रॉस है, 50% एल्युमिनियम है तो भी ड्रॉस है, अगर 30% एल्युमिनियम है तो भी ड्रॉस है, और 10% एल्युमिनियम है तो भी ड्रॉस है। और पहले क्या तुम देखते हो कि हम